हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 हिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से छाड़कर आप सभी के लिए टॉप 30 प्रश्न लाए हैं। यदि आप 30 में से 30 का जवाब दे देते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर धरा हुआ है। तो आप सभी इस वीडियो को में ध्यान से बने रहिए और आप सभी को जितना का भी आंसर पता होगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें अनुभव होगा कि आप 30 में से कितना का जवाब दे पाए और आपका रिजल्ट 2026 में कितना बेहतर होगा। और जितने भी बच्चे ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कर लिए हैं उसे रिवीजन की आवश्यकता है। और जो भी बच्चों को अभी तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद नहीं किए हुए हैं और वह सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, तो आप सभी इस क्लास में ध्यान से बने रहिए। और हम यहाँ पर जितने भी प्रश्नों को कराएंगे आप सभी इन प्रश्नों को रोक रोक कर आप सभी ध्यान से ऑब्जेक्टिव 30 का 30 याद कर लेना है। और हमारे वीडियो डेली अपलोड हम करते हैं वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। द्विज के अंतर्गत किस वर्णों को रखा जाता है? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है, द्विज के अंतर्गत किस वर्णों को रखा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि द्विज के अंतर्गत जो है 3 वर्णों को रखा जाता है। कितने वर्णों को रखा जाता है? 3 वर्णों को। और उस वर्णों का नाम क्या है? तो पहला का है ब्राह्मण, दूसरा का है क्षत्रिय, तीसरा का है वैश्य। आप सभी को यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी इसे ध्यान से ऑब्जेक्टिव को रिविजन करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है, जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर कौन है। यहाँ पर जो है कि 80% बच्चा जो है गलत आंसर मारता है, महावीर। क्या मारता है? महावीर मारता है, जो कि ये सब गलत है। क्या है? गलत है। तो आप सभी को इसका राइट आंसर याद होना चाहिए, ऋषभदेव। क्या होना चाहिए? ऋषभदेव। यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर पूछा गया। और यदि आपको यहाँ पर पूछा रहता कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तब आपका राइट आंसर होता महात्मा गांधी। ठीक, यानी आपका राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। तो आप सभी का जो है राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। क्या हो जाएगा? साहित्य हो जाएगा। यदि आप सभी को इन प्रश्नों का आंसर पता है तो कमेंट में बताइएगा, और यदि आपको इस प्रश्नों का आंसर पता नहीं है तो वीडियो को रोक कर आप सभी इन्हें रिवीजन करते हुए चलिएगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है, गंधार कला किस कला से प्रभावित थी। तो आप सभी को पता होगा कि गंधार कला जो है यूनानी कला से प्रभावित थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ग्रीक भी लिखा गया है। यहाँ पर हम ग्रीक इसलिए लिखें क्योंकि आपको कहीं कहीं लिखा रहेगा ग्रीक कला, यूनानी कला हटाकर ग्रीक कला लिखा होगा। तो आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ग्रीक कला भी हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पन किस धातु का सिक्का था? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, पन किस धातु का सिक्का था? पन किस धातु का सिक्का था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि चांदी का सिक्का था। किसका सिक्का था? चांदी का सिक्का था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वी राइट हो जाएगा। आज हम टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो आप सभी ध्यान से इस क्लास में बने रहे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था। तो आप सभी को पता होगा कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध था उरेयूर था। क्या था? उरेयूर, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी राइट। यदि आपको इन प्रश्नों का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इससे आप रिवीजन करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए। तो आप सभी को पता होगा कि बिना बजाते हुए जो सिक्के जारी किए थे उसका नाम है समुद्रगुप्त। किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त ने जारी किया था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट। क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किए। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जो भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किया था उसका नाम है कुषाण शासक। क्या था? कुषाण शासक, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आप बताइएगा कि उपनिषदों की जो संख्या है वह 108 है। कितनी संख्या उपनिषदों की? 108 है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है उसका नाम है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पुराणों की जो संख्या है उनकी संख्या 18 है। क्या है? 18, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया कि सिंधु सभ्यता में जो तांबा प्राप्त हुआ था वह कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता में जो तांबा प्राप्त हुआ था वह राजस्थान से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? राजस्थान से प्राप्त हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अर्जुन किसके शिष्य थे? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है कि अर्जुन किसके शिष्य थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अर्जुन जो शिष्य थे उसका नाम है द्रोणाचार्य। अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। कभी कभी आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? तो आप बताइएगा कि अर्जुन के गुरु थे। किसके गुरु थे? अर्जुन के गुरु थे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। तो आप सभी को पता होगा कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध जीता था उसका नाम है पांडव। किसने जीता था? पांडवों ने जीता था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। तो महाभारत युद्ध जो चला था उनकी संख्या है 18 दिन। कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक चला। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? वी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी। तो आप सभी का राइट आंसर जो है कुरु। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कुरु। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वी राइट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि महावीर स्वामी की जो माता का नाम है उनकी नाम है त्रिशला देवी। क्या है? त्रिशला देवी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसे माना जाता है? बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। यानी आपका राइट आंसर जो ए राइट। क्या हो जाएगा? ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। आप सभी को पता होगा कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है। तो आप सभी को पता होगा कि श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो आप सभी को पता होगा कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वह कपिल वस्तु। क्या है? कपिल वस्तु। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वी राइट। क्या हो जाएगा? वी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि अल बिरूनी का जो जन्म हुआ था वह ख्वारिज्म में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ख्वारिज्म में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वी राइट। क्या हो जाएगा? वी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा। तो आप सभी को पता होगा कि इब्न बतूता 14 वर्षों तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है। तो आप सभी को पता होगा कि किताब उल हिंद में भारत का वर्णन है। किसका वर्णन है? भारत का वर्णन है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा? बताइए फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा गया बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बर्नियर ने जो है शिविर नगर कहा था मुगल कालीन नगरों को। किसे कहा था? मुगल कालीन नगरों को कहा था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो आप सभी को पता होगा कि इब्न बतूता जो निवासी था वह मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। यानी आपका राइट आंसर जो है सी क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा।
तो आप सभी को पता होगा कि वास्को डी गामा जो भारत पहुंचा था 17 मई 1498 को पहुंचा था। कब पहुंचा था? 17 मई 1498 को पहुंचा था। यानी आपका राइट आंसर जो जगह ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी बर्नियर जिस देश से भारत आया उस देश का नाम क्या था? बताइए फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा गया है, फ्रांसीसी बर्नियर जिस देश से भारत आया था उस देश का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि उस देश का नाम क्या था? फ्रांस था। क्या था? फ्रांस था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वह भी इस क्लास से जुड़ सके और कुछ सीख सके। और आप सभी के लिए हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं शाम 6 बजे। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।